आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, एक टीचर है और साथ ही बुकमैन के नाम से जाने जाते हैं। ग्रीन पार्क वार्ड 150 से प्रत्याशी हैं लोकेश कुमार जी। तो सारी बातों से इतर पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पढ़ाई से शुरुआत हुई, एक तरीके से टीचर, वहाँ से पॉलिटिक्स का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, बेसिकली मैं जब शिक्षक होता है तो शिक्षक का समाज के प्रति वैसे ही दायित्व होता है और इतिहास गवाह है, शिक्षक को जब ज़रूरत पड़ी है शिक्षक ने समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है, चाहे उसको हथियार उठाने पड़े, चाहे उसको राजनीति में आना पड़ा है। चाणक्य का नाम आप जानते हैं, द्रोणाचार्य का अपना आप जानते हैं। रही बात मेरा क्यों हुआ कि मैं शिक्षक के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मेरा ये मानना है कि जितने बच्चे हैं उन बच्चों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उन बच्चों को सही समय पे सही दिशा देने की। बच्चा चाहे झुग्गी में पैदा हुआ हो या कोठी में पैदा हुआ हो, अगर किसी दिशा का भटकाव हो गया तो वही हमारे समाज के लिए खतरनाक हो जाता है। जब हम समाज को जब इस सोशल एक्टिविटी हम करने लगे तो हमें लगा कि इधर हम 5 साल में जितने बच्चों को सुधार नहीं पाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों को ये जो राजनीति है दारू और पैसा बांट करके एक इलेक्शन के अंदर इतने बच्चों को ख़राब कर देती है। तो ये बात हमें बहुत चुभती थी, तो हमें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इधर भी कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरा एक और रीज़न रहा कि 2011 का जब आंदोलन हुआ तो हमें लगा कि कुछ आंदोलन में कुछ होने वाला है तो हम भी उसमें भागीदारी करें। लेकिन जब आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे चला गया था और लगा था कि देश को कोई दिशा दे देगा, लेकिन वो आंदोलन को कुछ लोगों ने एक सीमित कर दिया और एक पार्टी तक और कुछ एक सत्ता तक सीमित कर दिया, तो हमें बड़ा दुख हुआ। फिर हमने कारणों को जाना कि ऐसे क्या कारण थे कि ये आंदोलन एक तरह से अब वो नहीं कर पाया जो इससे उम्मीदें थी। तो वो गहराई में जाकर के पता चला कि हम डे 1 से एक गलत व्यवस्था की दिशा में मुड़ चुके हैं। वो व्यवस्था क्या है कि आप 18 साल के हुए, ये 18 साल के हुए, हमारे पिताजी 18 साल के हुए। 18 साल का होते ही हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपको बाकायदा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। लेकिन 18 साल का होते ही वोटर आई कार्ड आपका बना दिया जाता है, कोई ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं, सीधा यानी वोटर आई कार्ड मतलब सरकार बनाने का लाइसेंस आपको दे दिया गया, कोई ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं। तो हमें सिखाया ये गया कि चुनाव चिन्हों को चुनिए, पार्टियों को चुनिए, जबकि लोकतंत्र कहता है लोग चुनिए। बहुत सारे लोग इस पे लिखते रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे विचार देते रहे हैं। चुनाव चिन्हों को लेकर पॉलिटिक्स चलती है, चुनाव चिन्हों पर बात की जाती है कि इस पार्टी को वोट करिए, चुनाव चिन्ह होता है। आपकी पार्टी का कोई ऐसा चुनाव चिन्ह है, आपका चेहरा ही आपका चिन्ह है, इसको लेकर आपका क्या कहना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी देखिए, अगर आपके पास पहले साइकिल पे चलते थे, उससे बेटर ऑप्शन मोटरसाइकिल पे आ गया, आप चलने लगे। बहुत से लोग बसों में धक्के खा के चलते थे, जैसे ही मेट्रो आई तो आपने बस छोड़ दी, आप मेट्रो में सफ़र करने लगे। यानी जब बेहतर उपाय उपलब्ध है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। सेम मैं कह रहा हूँ कि चुनाव चिन्ह अनपढ़ों के लिए लगाया गया था। जिस समय पे लोग अनपढ़ थे, नाम नहीं पढ़ सकते थे, उनको पहचानने के लिए चुनाव चिन्ह लगाया गया था। आज उसी ईवीएम पर चेहरा लग गया है। अमन अगर मुझे वोट देना चाहते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, अमन को अगर ये पता चल जाए कि लोकेश मास्टर जी का बटन नंबर 5 है तो कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, 5वां बटन जाएंगे, दबा देंगे, वोट हो जाएगी। दूसरा, आपको बटन नंबर नहीं पता, आपको नाम पता है लोकेश कुमार मास्टर जी, आप जाएंगे, लोकेश कुमार मास्टर जी देखेंगे, बटन दबा देंगे, वोट हो जाएगी। 2 तरीके हो गए। तीसरा, आपको ये दोनों भी नहीं पता, आपको शक्ल याद है, आप गए वहाँ जाके शक्ल देखी, बटन दबा दिया, वोट हो गई। 3 तरीके पता चल गए। तो चौथा तरीका ही क्यों चाहिए आपको चुनाव चिन्ह का? इसीलिए मैंने चुनाव चिन्ह को, हमारी पार्टी ने भी नहीं रखा है, हम भी चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं करते। हम कोई ब्रांडेड या आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं रखते हैं। जो चुनाव चिन्ह भ्रष्टाचार की मूल जड़ बन चुका है, मेरे देश को, मेरे समाज को बर्बाद कर रहा है, और मैं उसको छाती पे लगाकर चलूं और ये कहूं कि मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, ये कैसे संभव है? अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं तो मुझे साबित करना होगा, और मैंने उसे साबित किया है कि जो चीज़ भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है, मैंने उसको फेंक करके साबित किया है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट आवर जो नॉमिनेशन था आपका जी, ये कैसे मतलब आया कि आपने फर्स्ट आवर फर्स्ट डे नॉमिनेशन जाकर फाइल कर दिया कि आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है? देखिए, हमारा बिल्कुल गोल क्लियर था कि क्या करना है। हम उन लोगों में नहीं है कि कभी इधर से ट्राई मार रहे हैं, कभी उधर से ट्राई मार रहे हैं, इस पार्टी से नहीं हुआ तो उस पार्टी से नहीं हुआ तो इसके पास पहुंच गए। बहुत से लोग हैं आसपास में, देखेंगे जो जिसको आम आदमी पास से टिकट नहीं मिली वो कांग्रेस से लड़ रहा है, जिसको भाजपा से नहीं मिली वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है। इस तरह के दल बदल लग रहे हैं। वो तो बेवकूफ़ जनता है
को समझते हैं, वो लोग समझते हैं बेवकूफ़ जनता को, या कुछ लोग हैं भी जनता में, 1-2-4% लोग ऐसे भी हैं, नहीं जी हम तो फलानी पार्टी वाले हैं, उनका नेता बदल के दूसरी पार्टी में जा चुका है, वो फलानी पार्टी को लेकर के बैठे हैं। तो फर्स्ट डे फर्स्ट नॉमिनेशन का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना कि आज तक पूरे देश में, क्या मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी आज तक पहले दिन पहले घंटे में नॉमिनेशन किसी ने नहीं कराया है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि वो अखबारों में छपा, कहीं नाम से छपा, कहीं बिना नाम छपा। और जैसे ही ये लोगों ने देखा, ग्रीन पार्क की जनता ने देखा कि पहला नॉमिनेशन दिल्ली का हमारे वार्ड से हुआ है, वार्ड 150 से पहला नॉमिनेशन हुआ है, तो लोगों ने खुद ढूंढ करके निकाल लिया कौन है भाई, क्यों नॉमिनेशन किया है, क्या उद्देश्य है इनका पहले दिन करने का। तो इससे क्या हुआ कि जो लोगों ने दीवारें पोस्टर लगा लगा के ढेरों की दीवारें गंदी कर दी थी, लाखों रुपए खर्च किया था, तो हमें ना तो दीवारें गंदी करनी पड़ी, ना हमारा पैसा खर्च हुआ, ऑटोमेटिकली सारे लोगों तक हम पहुंच गए। नेशनल मीडिया में, नेशनल के न्यूज़पेपर में प्रिंट हो गया, लोग अपने आप हमें पहुंच गए, हमारे विचारों को लोगों ने समझ लिया। इसीलिए बहुत सारे लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि यार इस बार कम से कम हमें ज़्यादा चोरों में से, बड़े चोरों में से छोटा चोर चुनने के बजाय एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। 250 वार्डों पे यहाँ पर इलेक्शन होना है, आपका 150वां वार्ड है, तो इसको लेकर मेरे को आपसे ये पूछना है कि अभी आपकी एक हालिया वीडियो बहुत चर्चा में है जिसमें आपने बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स को ओपन बहस के लिए आमंत्रित किया है, तो इसके पीछे का आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने सारी पार्टियों को एक तरीके से ओपन इनवाइट दिया है एक ओपन डिबेट के लिए? देखिए, मैंने पार्टियों को इनवाइट नहीं किया है, कैंडिडेट, ये निकाय चुनाव है, वैसे तो यहाँ पार्टियों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये लोगों का इलीगल तरीका है, संविधान अलाउ नहीं करता है। संविधान का जो आरक्षित चुनाव चिन्ह है 1968 का ऑर्डर सिर्फ विधानसभा लोकसभा के लिए है, पर इन लोगों ने अब जबरन यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये चुनाव में पार्टियों का मतलब होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ वोट किस पे मांगी जा रही है? कोई सीएम के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई पीएम के नाम पे वोट मांग रहा है। भैया सीएम और पीएम तो मेरे भी उतने ही हैं जितने तुम्हारे हैं। सीएम के मुखौटे पे आप क्यों वोट मांग रहे हैं? अपनी योग्यता पे आइए ना, लोकतंत्र की बात कीजिए ना। कितनी मारा पलटी पिटी होती है उसकी टिकट का हासिल करने की कि पार्टियां लास्ट डे तक अपना लिस्ट जारी नहीं कर पाती हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि पूरा 7 दिन 8 दिन पड़ा था, नहीं हुआ था, लास्ट डे जारी हुआ था। क्यों? क्योंकि अंदर इतनी घमासान चल रहा होता है। जो आदमी इतनी घमासान से उस टिकट को लेके आया, पता नहीं क्या क्या दे करके आया है। पार्टी कैसे चलेगी बिना फंड के? तो वो फंड में दुनिया भर का दे करके आया है। उसके बाद वो जमीन पे इतना खर्च करेगा, जबकि चुनाव आयोग द्वारा मात्र 8 लाख की लिमिट है। 8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकता। लेकिन आपको दिखेंगे कि 8 के बजाय 80 लाख खर्चते हुए नजर आएंगे। ये तो जनता को देखना है कि जो आदमी 8 के बजाय 80 लाख रुपए आज खर्च कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बांट रहा है। मैं तो किताबें और ज्ञान बांटने वाला हूँ, और एक दिन बांटने वाला नहीं हूँ चुनाव में, 10 साल से बांट रहा हूँ। मेरे तो किताबों के भंडारे हमेशा ही चलते हैं, राइट। तो जो आज सिर्फ चुनाव की वजह से कुछ बांट रहे हैं, बहुत कुछ बांट रहे हैं, और 8 की जगह 80 लाख खर्च कर रहे हैं, तो उस बेचारे की मजबूरी है। वो आपके काम करेगा या अपनी उगाई करेगा? तो जनता ने समझदार होना है। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है कि ग्रीन पार्क के जो हमारे यहाँ लोग हैं, मैं इतने साल से इस ग्रीन पार्क से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा स्कूलिंग यही, जो आज मेरा गली नंबर 8 के सामने ये ऑफिस है, गली नंबर 7 में मैं 9th 10th 11th 12th में हमारे संतोष सर होते थे, यहाँ ट्यूशन्स पढ़ते थे हम, बचपन यहाँ गुजरा है। उसके बाद मेरा ऑफिस B4 में मेरा ऑफिस रहा है, B4/290 में, राजेश शर्मा जी के मकान के पीछे, वहाँ से तब से आज तक। और फिर अग्रवाल स्टडी सेंटर है A1 में, ट्रॉमा सेंटर के अपोजिट। तो यानी इतने 20-22 साल से मैं यहाँ बच्चे या तो पढ़ता रहा हूँ इतने साल से, या पढ़ाता रहा हूँ। तो मुझे एक एक चीज़ का पता है, लोगों के थॉट का पता है, लोगों का पता है, एक एक गली का पता है। इतना मुझे पता है कि ये ग्रीन पार्क के लोग इस बार इतिहास रचने वाले हैं, और ये राजनीति को नई दिशा देने वाली है। क्योंकि जब हम जैसा सोशल एक्टिविस्ट चुनाव लड़ता है, हाँ मेरे पे इस बात का दबाव है, और मैं थोड़ा दबाव महसूस कर रहा हूँ। और क्योंकि जब तक मैं पहले तक सोचता था कि शायद ये मेरा चुनाव है, 2 वोट कम ज़्यादा मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल मैनेज। लेकिन अब जिस तरह से लोगों का जुड़ाव होता जा रहा है, मुझ पे इस बात का दबाव हो गया है कि लोगों का ये कहना है कि लोकेश मास्टर जी गलती मत करना, ये बात समझ करके कि आपका चुनाव है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट का चुनाव है जो पूरी राजनीति को बदलने के लिए पार्टी तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र का चुनाव है। यहाँ कोई कसर मत छोड़ना। राजनीतिक सुधार पर जिस तरह से प्रयास किए गए हैं वो लंबे प्रयास हैं, चल रहे हैं, और बहुत सारे हमें निकल के आ रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका पड़ी हुई है कि किसी तरह से CVM पे से चुनाव चिन्ह की अब ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटा दिया जाए। टिकट बिक्री का धंधा बहुत हो चुका, अब इसे बंद कर दिया जाए। जी। तो लोकेश कुमार जी, जो आपके काम है, जिस तरीके से आप बतौर उम्मीदवार वार्ड 150 से कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार काम बोलेगा और जनता इतिहास रचने वाली है? बिल्कुल बोलेगा। जनता बहुत समझदार हो गए हैं लोग। दोनों बातें,
लोग समझदार भी हो गए हैं और लोग इनसे दुखी भी हो गए हैं। जहां ऑप्शन मिलता है, जहां ऑप्शन मिला है, वही भाजपा और कांग्रेस से ऑप्शन मिला था, आम आदमी पार्टी से उम्मीदें थी, देखो कितना इतिहास रचा गया। ठीक है, अब क्या है कि आम आदमी पार्टी भी लगभग उसी दिशा में आ चुकी है, लगभग उसी परिस्थिति में आ रही है। टिकट बिक्री का, वितरण का धंधा उनका भी उसी तरह से चल रहा है, और कैंडिडेट उनके भी बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों से आकर के वहाँ टिकटें लिए ले, वो दिन रात चल रहे हैं। तो अब लगभग उनमें और में कोई फर्क नहीं है। एक तरफ वो तीनों पार्टियां जो पार्टी तंत्र को बढ़ा रही हैं, जो टिकट बिक्री के धंधे को बढ़ा रही हैं, और टिकट बिक्री का धंधा जब होएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो सामाजिक स्तर गिरेगा, राजनीतिक स्तर गिर रहा है तो सामाजिक स्तर गिर रहा है। और एक तरफ है हम जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का पार्टी मॉडल हम कह रहे हैं, जैसे हमारे लोकतंत्र के पार्टी मॉडल में, पार्टी में जैसे एक आपने पूछ लिया, हमारी 3-4 चीज़ें हैं उसमें। हम एक तो पार्टी का कोई आरक्षित या ब्रांडेड चुनाव चिन्ह नहीं होता। जब ब्रांडेड चुनाव चिन्ह नहीं होगा तो आदमी मुखौटा लगा करके नहीं जीतेगा, वही आदमी जीतेगा जो योग्य होगा। पार्टी की टिकट बिक्री का धंधा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे चेहरे को किसी और को नहीं पहनाया जा सकता। चुनाव चिन्ह तो मेरे से हटाया, किसी और को लगा दिया। तो अभी तो मैंने पर्टिकुलर आपके वार्ड की बात करी, अगर बात मैं पूरी दिल्ली की करूँ जी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कहाँ तक कंपटीशन है, किन पार्टियों के बीच है, और क्या लगता है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि पार्टी स्तर पे मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा कि पार्टी स्तर पे जाए, क्योंकि जो भी आदमी पार्टी के नाम पर के जीत करके जाएगा, उसकी मजबूरी होगी पार्टी सेवा की और लूट करने की या उगाही करने की। इसलिए जहाँ भी है, मैं पूरी दिल्ली के वोटर से निवेदन करूँगा कि जहाँ भी आपको बेस्ट कैंडिडेट मिले, कैंडिडेट को वोट दीजिए, क्योंकि आपको कल को कैंडिडेट ही काम आना है। जब आपको काम पड़ेगा तो आपके पास, आप केजरीवाल और मोदी के पास नहीं जाएंगे, उस कैंडिडेट के पास आपको जाना है। और कैंडिडेट अगर वो मोदी और केजरीवाल के नाम पे वोट पाया है तो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इन्होंने वोट पार्टी को दिया है, मुझे नहीं दिया है। वो आपको कंसीडर नहीं करेगा। और ये शिकायतें हमेशा लोगों को रही हैं, 2-3 शिकायतें हमेशा लोगों को रही हैं कि जीतने के बाद कैंडिडेट शक्ल नहीं दिखाता। भाई क्यों शक्ल दिखाए आपको? आपने वोट शक्ल पे दी थी? नहीं, आपने तो मुखौटों को वोट दी थी। आपने शक्ल पे वोट दी होती तो वो शक्ल भी दिखाता। ठीक है। दूसरा कि जी काम नहीं करता, भाई काम तो करता है, वो जवाबदेही तो है उसकी, लेकिन जनता के प्रति नहीं है, पार्टी के प्रति है। पार्टी का काम करता है, आपके काम करे ना करे, पार्टी ने आदेश दे दिया ना, जाओ जी गुजरात में प्रचार करने जाना है, रात को 12 बजे आधे कपड़ों में भाग लेगा। तो मतलब आपका कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि अब की बार जो यहाँ की जनता है वो किसी चिन्ह को नहीं चुनेगी, एक चेहरे को चुनेगी, और अब की बार एक अलग इतिहास रचा जाने वाला है। देखिए, मैं बार बार जनता से सिर्फ 2 ही चीज़ कह रहा हूँ कि भैया मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जब चुनाव लड़ते हैं तो किसी विशेष उद्देश्य से लड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाते हैं। तो वो तय करें, बाकी की जिम्मेदारी जनता की है। वो तय करें कि एक तरफ समाज को बनाने वाला, किताबें बांटने वाला, ज्ञान बांटने वाला, संघर्ष, समाज के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहिए, या दूसरी तरफ जो पार्टी की सेवा पे टिकट पाए हैं और पता नहीं क्या क्या बांट करके वोट पाने की ताक में है, वो व्यक्ति उनको समाज के लिए चाहिए, मेरे जैसा व्यक्ति समाज के लिए चाहिए। ये समाज को तय करना है। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, समाज अपने हिस्से का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए।